यही तो भगत सिंह का अपमान है। ये ओवैसी जैसे लोग हमारे महापुरुषों का अपमान करने का काम करते हैं। आप भगत सिंह के बलिदान और उसकी शहादत और उनके समर्पण, उनके त्याग और उनके संघर्ष की किसी से तुलना नहीं कर सकते। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसपे बीफ खाने का आरोप है, जो अपने जिम में नशा बेचता हो, जो लव जिहाद का आरोपी हो, जो दुबई में लड़कों को सप्लाई करता हो, लड़कियों की सप्लाई करता हो नौकरी के नाम पर, पहाड़ की लड़कियों को विदेशों में भेजता हो, और जो गुंडे वाली भाषा में मार दूंगा, मैं काट दूंगा, मैं माँ बहन की गालियां, एक वीडियो दिखाइए जिसमें बजरंग दल का कार्यकर्ता उसकी दुकान पे या उसे तू भी कह रहा हो या किसी को गाली दे रहा हो। पर ऐसे व्यक्ति को अगर आप हीरो मानते हैं, भगत सिंह से तुलना करते हैं, तो आप देश का अपमान कर रहे हैं, आप महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। ये इनकी सच्चाई दिखाई देती है, इनकी वास्तविकता दिखाई देती है। देखिए, ये हिंदू समाज को समझने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं क्या हो गई थी। किसी को मार रहे थे, किसी को काट रहे थे, या कोई दुकान उजाड़ रहे थे, या उसकी दुकान में आग लगा रहे थे। कुछ भी ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। दो लोग आए और उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर देश का जितना भी मुस्लिम तंत्र था वो इसके समर्थन में आ गया। तो इसका नेटवर्क कितना बड़ा था। तो ये क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं जब आप मोहम्मद बनोगे तो हम आपको पैसे देंगे। ये धर्मांतरण का एक रास्ता चुना है इस्लामिक जो है शक्तियों ने। तो ये हमें हिंदू समाज को समझना चाहिए और इसके खिलाफ एक बड़ी योजना बनाकर काम करना चाहिए। रही बात दीपक की, दीपक हमारे लिए चुनौती नहीं है। दीपक कुछ नहीं है। ये एक टुचबहिया, एक जो है सड़क छाप गुंडा है, क्रिमिनल गतिविधियों में लिप्त है, और सरकार उसकी जांच करे, वो जेल जाएगा। फारसी शब्द तो बहुत कुछ है, अगर उसमें जाएंगे। जब हजारों साल आक्रांताओं ने हमला किया और भारत का जो गुलामी का कालखंड था उसमें बहुत सारे शब्द आए हैं, पर आज ये हिंदुत्व से आस्था से जुड़ा हुआ है। तो फिर क्या बाबा केदारनाथ भी फारसी का शब्द है, बाबा बद्रीनाथ भी फारसी का शब्द है, जो हम अपने संतों को बाबा कहते हैं वो भी फारसी का। तो ये पूरे हिंदू समाज को के सिस्टम को कलंकित करने का, अपमानित करने का एक जुमला बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पर जो कोटद्वार के अंदर मान्यता है कि सिद्ध बली बाबा वहाँ के पूज्य हैं और वही बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो आप किसी और बाबा को, ये पीर बाबा को स्थापित नहीं कर सकते। ये डर बताता है, कोई नहीं ढूंढ रहा था, वो तो वहाँ खड़े थे जिम के सामने, तू चैलेंज कर रहा था, तू बिगाड़ ले, क्या करना है। पर ये जो हीरो है, यही एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारे देश के युवाओं को भटकाने के लिए अफजल को हीरो बनाया जाता है, इन आतंकवादियों को हीरो बनाया जाता है, बुरहान अंबानी को हीरो बनाया जाता है, और जो ये बम फोड़ने वाले हैं, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, ये हीरो हैं उन लोगों के। आज ये लोग जो देश विरोधी बात करते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म को अपमानित करने की बात करते हैं, उन्हें ही हीरो, वो कांग्रेस का भी हीरो है और इन टुकड़े टुकड़े गैंग का भी हीरो है। पर हिंदू समाज उसे हीरो के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता एक वीडियो सामने आती है जिसमें देखते हैं कि दीपक के जिम के सामने भीड़ लगी हुई है। बजरंग दल का एक लड़का नीली सी शर्ट में, मैंने देखा, वो कूद के जाता है पुलिस वालों को कूदते फांदते, एकदम भीड़ लगी हुई है वहाँ। तो बजरंग दल तो पूरे ग्रुप के साथ में गया था, पूरे हमले के मूड में था कि दीपक को मारेंगे, पीटेंगे। जब ये घटना हो गई, गुंडागर्दी दीपक ने करी, उगाही दीपक ने करी, जाति सूचक शब्द दीपक ने कहे, एक बुजुर्ग के साथ मारपीट दीपक ने करी, उसके कपड़े फाड़े, और सभी जगह ब्रॉडकास्ट में, मीडिया में बोलने लगा कि मैं हीरो हूँ, मैं बजरंग दल का ये कर दूंगा, मैंने बजरंग दल को भगा दिया, मैंने ये कर दिया। तब अपने लोग गए थे। कोई चैलेंज करेगा तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अगर जो है किसी की गलतफहमी होगी, 1 किलोमीटर नंगे पैर भागा पैंट में पेशाब करते हुए। वो इतना बड़ा सूरवीर था, वो योद्धा था, तो लड़ता ना भाई, वहाँ खड़ा रहता, पुलिस भी थी। पर हिम्मत चाहिए ना, उन सब चीज़ों के लिए हिम्मत चाहिए। अगर आप गलत हैं तो आप सच का सामना नहीं कर सकते। कोई वहाँ जो है वो भीड़ जो है वो बजरंग दल का शौर्य है, वो भीड़ नहीं थी, वो कार्यकर्ता थे, और वो दिखाने गए थे कि हमारा क्या बिगाड़ सकते हो, आप बिगाड़ लो। आप कह रहे हो कि 1 किलोमीटर तक भागा है, पैदल भागा है और पैंट में मूत हुआ गया है, लेकिन हीरो दीपक, मोहम्मद दीपक जो हीरो है इस पूरी स्टोरी का, उसकी ऐसी कोई वीडियो सामने ही नहीं आती है। वो तो खुद अपनी वीडियो में कह रहा है कि जी मैं वहाँ से भाग के जान बचाई है, और 2 घंटे थाने में, 3 घंटे पुलिस ने मेरी रक्षा की है, मुझे सारे शहर में लोग ढूंढ रहे थे। ये डर बताता है, कोई नहीं ढूंढ रहा था, वो तो वहाँ खड़े थे जिम के सामने कि तू चैलेंज कर रहा था, तू बिगाड़ ले, क्या करना है। पर ये जो हीरो है, यही एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारे देश के युवाओं को भटकाने के लिए अफजल को हीरो बनाया जाता है, इन आतंकवादियों को हीरो बनाया जाता है, बुरहान अंबानी को हीरो बनाया जाता है, और जो ये बम फोड़ने वाले हैं, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, ये हीरो हैं उन लोगों के। आज ये लोग जो देश विरोधी बात करते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म को अपमानित करने की बात करते हैं, उन्हें ही हीरो, वो कांग्रेस का भी हीरो है और इन टुकड़े टुकड़े गैंग का भी हीरो है। पर हिंदू समाज उसे हीरो के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी बब्बर शेर बताती है। राहुल गांधी कहते पहली बार बजरंग दल का सामना किसी शेर से हुआ है।
बजरंग दल को बब्बर शेर का सामना करना पड़ा, तब पता लगा बजरंग दल को कि शेर भी है मैदान में। देखिए, दो बातें करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि बब्बर शेर के साथ सामना हुआ और फिर उसी की बब्बर शेर की वीडियो आती है, मैं रो रहा हूँ, मेरा परिवार दुखी है, मैं जिम से नहीं जा सकता, मेरी माँ रो रही है, मेरा बाप रो रहा है। और यही लोग जो बब्बर शेर बताते हैं सुरक्षा की मांग भी उसके लिए कर रहे हैं। जब वो बब्बर शेर है वो तो समाज की सुरक्षा करने लायक है, तो कोई बब्बर शेर नहीं है। इनके लिए आइडल वो उसी दिन बना जब उसने अपने नाम के लिए मोहम्मद लगाया। अगर वो दीपक रह के उसके साथ लड़ता तो ये लोग पूछने नहीं आने वाले थे, क्योंकि ये धर्मांतरण का आज कांग्रेस जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है वो एक जो है मुस्लिम पार्टी बन के रह गई है और सिर्फ जिहाद की पार्टी बन के रह गई है। उसी का ये नतीजा है कि वो उन्हें बब्बर शेर दिखाई देता है। आपने कहा कि दीपक रो रहा है, लेकिन दर्द सबको होता है, चीता भी रोता है। लेकिन बब्बर शेर की बात करें तो बब्बर शेर के साथ में जो है राहुल गांधी की पूरी टीम है, एक शेर घोषित कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि भगत सिंह ऐसी माँ को सलाम है जिन्होंने ऐसा लाल पैदा किया है। यही तो भगत सिंह का अपमान है। ये ओवैसी जैसे लोग हमारे महापुरुषों का अपमान करने का काम करते हैं। आप भगत सिंह के बलिदान और उसकी शहादत और उनके समर्पण, उनके त्याग और उनके संघर्ष की किसी से तुलना नहीं कर सकते। एक ऐसा व्यक्ति जो जिस पे बीफ खाने का आरोप है, जो अपने जिम में नशा बेचता हो, जो लव जिहाद का आरोपी हो, जो दुबई में लड़कों को सप्लाई करता हो, लड़कियों की सप्लाई करता हो नौकरी के नाम पर, पहाड़ की लड़कियों को विदेशों में भेजता हो, और जो गुंडे वाली भाषा में मार दूंगा, मैं काट दूंगा, मैं माँ बहन की गालियां, एक वीडियो दिखाइए जिसमें बजरंग दल का कार्यकर्ता उसकी दुकान पे या उसे तू भी कह रहा हो या किसी को गाली दे रहा हो। पर ऐसे व्यक्ति को अगर आप हीरो मानते हैं, भगत सिंह से तुलना करते हैं, तो आप देश का अपमान कर रहे हैं, आप महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। ये इनकी सच्चाई दिखाई देती है, इनकी वास्तविकता दिखाई देती है। 35 सालों से बजरंग दल कहाँ सोया हुआ था जब बाबा की दुकान वहाँ थी? देखिए क्या है, हमें किसी बाबा और दादा से कोई दिक्कत नहीं है। बजरंग दल उस पिक्चर में तो इस दीपक ने लाया ज़बरदस्ती, वो स्थानीय लोग थे, स्थानीय कार्यकर्ता थे। जब उसने पान थूका तब वो ध्यान गया। जब आप यूपी में जाते हैं तो यूपी में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी लड़की का रेप कर दिया, फिर सरकार उसकी जांच करती है कि इसका मकान अवैध था कि नहीं था, फिर बुलडोजर चलता है। जब आपने वहाँ बाबा का अपमान किया, बाबा सिद्ध बली का, तब ध्यान आया कि यार ये तो नाम ही नहीं होना चाहिए स्थानीय लोगों का। नहीं तो चल रहे थे, अगर आप शांति से रह रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप उद्दंडता करते हो, अपमानित करते हो धार्मिक मान्यताओं को, कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाते हो, तब वो ध्यान उस ओर गया है। कोई किसी के यही काम थोड़ी है कि हम किसका नाम क्या है, किसी का वेरिफिकेशन करेंगे। पर जब आप अपनी सीमाएं लांघते हो, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो या कोई भी आपराधिक करते हो, तब समाज का ध्यान आपकी ओर आता है, फिर आपको वो झेलना भी पड़ता है। उसे सोशल मीडिया पे चला हुआ है कि बाबा नाम किसी के बाप की बपोती नहीं है, फारसी शब्द है बाबा। फिर बाबा पे बवाल क्यों? सोशल मीडिया पे सवाल उठता है। इस फारसी शब्द तो बहुत कुछ हैं, अगर उसमें जाएंगे। जब हजारों साल आक्रांताओं ने हमला किया और भारत का जो गुलामी का कालखंड था उसमें बहुत सारे शब्द आए हैं, पर आज ये हिंदुत्व से, आस्था से जुड़ा हुआ है। तो फिर क्या बाबा केदारनाथ भी फारसी का शब्द है? बाबा बद्रीनाथ भी फारसी का शब्द है? जो हम अपने संतों को बाबा कहते हैं वो भी फारसी का। तो ये पूरे हिंदू समाज को के सिस्टम को कलंकित करने का, अपमानित करने का एक जुमला बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है। पर जो कोटद्वार के अंदर मान्यता है कि सिद्ध बली बाबा वहाँ के पूज्य हैं और वही बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो आप किसी और बाबा को, ये पीर बाबा को स्थापित नहीं कर सकते। जब डेमोग्राफी को, उत्तराखंड की डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, या कोटद्वार में जो कुछ भी बदला जा रहा है, जैसे कि देखा जाता है दुकान, जो अधिकतर सब्जी की दुकानें हमने बातचीत की हैं, ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग दिखाई देते हैं। क्या इनमें दीपक का कोई योगदान आपको लगता है? बिल्कुल योगदान लगता है। देखिए, जब मैंने कहा कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम बहुत अच्छे से इन चीज़ों का गहन चर्चा करते हैं कि भाई ऐसा ज़रूरत क्या पड़ी। कभी भी आपको, मुझे या कोई भी नॉर्मल आदमी होगा वो कहेगा कि भाई आप गलत कर रहे हो किसी के साथ, वो रोकेगा। पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं प्रायोजित ढंग से किया जाता है। तो जब उसकी जांच करते हैं तब पता लगता है कि कितनी, उत्तराखंड सीमावर्ती प्रदेश है और यहाँ पर चीन द्वारा प्रायोजित जो है घुसपैठ की जा रही है कि यहाँ पे देश विरोधी ताकतों को कैसे बसाया जाए। आप पहाड़ पे जाएंगे, जो यहाँ मूल निवासी है वो आदि है यहाँ का, पर जो प्लेन का व्यक्ति है वो पहाड़ पे बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो पहाड़ के लोग नीचे आ रहे हैं रोजगार के लिए,
अन्य चीज़ों के लिए, पर ये एक बड़ी संख्या में जिहादी और मुसलमान ऊपर जा रहा है, गांव के गांव बस रहे हैं। क्यों, क्या कारण है भाई? तो वो जो कोटद्वार है वहाँ एशिया की सबसे बड़ी चर्च बन गई है, एक बड़ा इस्लामिक सेंटर बन गया है, एक बड़ा मदरसा बन गया है, एक बड़ा जो है देवबंद वाला की ब्रांच खुल गई है। आप सोचिए कि जमीयत उलेमा हिंद जो है उन्हें समर्थन कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नेटवर्क होगा, वो कहाँ से जुड़ा हुआ होगा। तो उसी के आधार पर जो है ये धर्मांतरण का काम चलता है। और वहाँ जब हमने देखा कि 100 बीघे के लगभग सरकारी ज़मीन पर मुस्लिम बस्ती बस गई है कब्जा करके, तो वो जांच का विषय है कि जो गढ़वाल से लगभग 2000 सरकारी आंकड़ा है, 2000 लड़कियां हर साल जाती हैं, तो वो क्या उस कोटद्वार के सेंटर से, उस जिम से ऑपरेट होती है? जांच का विषय है कि उसमें दीपक की क्या भूमिका है। मौलाना मदनी समर्थन करते हैं, उधर इरफान अंसारी है, वो कह रहे हैं कि हम 2 लाख का इनाम दीपक को देंगे। अगला कदम बजरंग दल का क्या होगा दीपक के लिए? देखिए, ये हिंदू समाज को समझने की ज़रूरत है कि ऐसी घटनाएं क्या हो गई थी। किसी को मार रहे थे, किसी को काट रहे थे, या कोई दुकान उजाड़ रहे थे, या उसकी दुकान में आग लगा रहे थे। कुछ भी ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। 2 लोग आए और उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर देश का जितना भी मुस्लिम तंत्र था वो इसके समर्थन में आ गया। तो इसका नेटवर्क कितना बड़ा था। तो ये क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं जब आप मोहम्मद बनोगे तो हम आपको पैसे देंगे। ये धर्मांतरण का एक रास्ता चुना है इस्लामिक जो है शक्तियों ने। तो ये हमें हिंदू समाज को समझना चाहिए और इसके खिलाफ एक बड़ी योजना बनाकर काम करना चाहिए। रही बात दीपक की, दीपक हमारे लिए चुनौती नहीं है। दीपक कुछ नहीं है, ये एक टुचबहिया, एक जो है सड़क छाप गुंडा है जो क्रिमिनल गतिविधियों में लिप्त है, और सरकार उसकी जांच करे, वो जेल जाएगा जिस दिन। बजरंग दल का अगला कदम क्या है? बजरंग दल का काम गोरक्षा करना है, लव जिहाद से रोकना है, धर्मांतरण से रोकना, हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करनी है। और हिंदू हम सब एक हैं, जातिवाद में ना बटके हिंदू हम सब एक के साथ काम कर रहे हैं, ज़मीन पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। क्या बजरंग दल कोटद्वार में जो बजरंग दल के सामने अब फिलहाल की स्थिति में आया है दीपक के बाद में चीज़ें, उस पर अब बजरंग दल की निगाह है कि हाँ इन सबको रोका जाएगा? बिल्कुल रोका जाएगा। उसमें गहन जांच हम लोग कर रहे हैं कि कहाँ से नेटवर्क चल रहा था और इसे कैसे सख्ती से निपटा जाए। ऐसी शक्तियों को उत्तराखंड में ना घुसने दिया जाए और हम और ताकत के साथ ये जो षड्यंत्र चल रहे थे, जितने भी ये मुखौटे लगाए हुए, वो दीपक भी एक मुखौटा है। तो जितने भी मुखौटे लगाए हुए थे वो मुखौटे इस घटना से उतरे हैं। हिंदू समाज को, उत्तराखंड की जनता को दिखाई दिया है कि कौन धर्म विरोधी है, कौन हिंदुत्व विरोधी है, कौन उत्तराखंड विरोधी है। वो गंजा है, विग लगा के जैसे वो घूमता है, ऐसे ही बहुत सारे मुखौटे लगा के उत्तराखंड में लोग घूम रहे हैं। उत्तराखंड की डेमोग्राफी जिस तरीके से बदल रही है और उनमें कहीं ना कहीं कोटद्वार के हीरो दीपक का नाम सामने आता है, जैसा वालिया जी ने बताया है। अभी तक आपने एक पक्ष को देखा है, एक पक्ष को सुना है, सिर्फ दीपक को हीरो के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन वालिया जी ने जो तथ्य सामने रखे हैं, जो बातें बताई है, उसको देखते हुए कहीं नहीं लगता है कि मोहम्मद लगा के दीपक सामने आया है, वो हीरो है या विलन है। ये एक जांच का विषय बन चुका है। जब पुलिस इसकी जांच करेगी तब निष्कर्ष निकलेगा। फिलहाल वालिया जी के अनुसार दीपक एक विलन है, ना कि हीरो। आप किस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और बजरंग दल के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या बजरंग दल को गुंडा कहा जाना सही है या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।